हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं दिव्यांशु उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार डीएस क्लासेज फॉर ऑल एग्जाम्स में। आज का टॉपिक है स्टैटिक जीके। वर्तमान टाइम में देखा जाए तो जितने भी एग्ज़ाम्स हो रहे हैं सारे एग्ज़ाम्स में स्टैटिक जीके का जो पोर्शन है वो बढ़ चुका है। तो ये आप लोगों के लिए स्टैटिक जीके का एक पार्ट है। भारतीय शहरों के उपनाम, तो एक छोटा सा बूस्टर के रूप में छोटी छोटी क्लासों के रूप में हम इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। जैसे आज का टॉपिक है भारतीय शहरों के उपनाम, इसी तरह आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट स्टैटिक जीके के बूस्टर क्लासेज आते रहेंगे। तो बिना देरी किए आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो पहला क्वेश्चन है, स्वर्ण मंदिर का शहर किसको कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? अमृतसर को कहा जाता है। अमृतसर किस राज्य में है? कमेंट बॉक्स में बताइए। और किसने इसका निर्माण करवाया था? अगला है, 5 नदियों का भूमि, इसको क्या कहा जाता है? पंचद्वाब। पंचद्वाब किस राज्य को कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पंजाब। अगला है, भारत के मसालों का बगीचा किसको कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा केरल। भारत का स्विट्जरलैंड कश्मीर को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, डायमंड हार्बर कोलकाता को कहा जाता है। अगला है, 7 टापुओं का नगर मुंबई को कहा जाता है। जुड़वा नगर किसको कहा जाता है? सिकंदराबाद और हैदराबाद को। और ये किस नदी के किनारे स्थित है ये दोनों शहर? ये दोनों शहर जो हैं मूसी नदी के किनारे स्थित है, इसीलिए इन दोनों को जुड़वा नगर कहा जाता है। नदी ध्यान दीजिएगा। झीलों का नगर कौन सा किसे कहा जाता है? तो श्रीनगर को कहा जाता है। मीठे पानी की झील कौन सी है भारत की सबसे बड़ी? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला है, मंदिरों एवं घाटों का नगर वाराणसी है। उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी भी है। नवाबों का नगर लखनऊ। अगला है, उत्तर भारत की अर्थव्यवस्था का मेरुदंड गंगा नदी है। ब्लू माउंटेन नीलगिरी पहाड़ियों को कहा जाता है। बंगाल का शोक दामोदर नदी। और बिहार का शोक किसको कहा जाता है? बताइएगा आप लोग। उसका नाम है बिहार के शोक का, उसका नाम है कोसी। क्या है? कोसी को बिहार का शोक कहते हैं। और उड़ीसा का शोक किसको कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है महानदी को। महानदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मिस्र का शोक किसको कहा जाता है? अगला है, भारत का प्रवेश द्वार गेटवे ऑफ इंडिया है, मुंबई में स्थित है गेटवे ऑफ इंडिया। भारत का बगीचा बंगलुरु। महलों का शहर कोलकाता को कहा जाता है। अरब की रानी कोचीन को कहा जाता है। अगला देखते हैं, पूर्व का वेनिस कोचीन को कहा जाता है। गुलाबी शहर जयपुर। बिहार का शोक कोसी नदी। भारत का दिल दिल्ली। दक्षिण की गंगा गोदावरी को कहा जाता है। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता दक्षिण भारत की गंगा, तो इसका आंसर हो जाता कृष्णा। क्या हो जाता? कृष्णा हो जाता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कृष्णा नदी को कहा जाता है दक्षिण भारत की गंगा। और दक्षिण की गंगा गोदावरी और दक्षिण भारत की गंगा कृष्णा को कहा जाता है। अगला देखते हैं, त्योहारों का नगर मदुरई को कहा जाता है। तमिलनाडु का एक शहर है। कर्नाटक का रत्न मैसूर। फूलों की डलिया हिमाचल प्रदेश को कहा जाता है। राजस्थान का गौरव चित्तौड़गढ़। पूर्व का पेरिस जयपुर कहते हैं। जयपुर को ही
पिंक सिटी भी कहा जाता है। और राजस्थान का थर्मोपल्ली, हल्दी घाटी का युद्ध जो हुआ था उसे भारत का थर्मोपल्ली कहा जाता है। राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर। भारत का मिनी स्विट्जरलैंड खज्जियार हिमाचल प्रदेश में स्थित है। भारत का मिनी स्विट्जरलैंड है। भारत का स्विट्जरलैंड किसको कहा जाता है, कमेंट बॉक्स में बताइए। पूर्व का स्कॉटलैंड शिलांग को कहा जाता है। मेघालय की राजधानी है शिलांग। भारत का हॉलीवुड मुंबई को कहा जाता है। हॉलीवुड कहाँ पे स्थित है, आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में। इस्पात नगरी जमशेदपुर। छोटा नागपुर की रानी नेतराहट झारखंड में है। पर्वतों की रानी मसूरी। अगला देखते हैं। समुद्र पुत्र किसको कहा जाता है, लक्षद्वीप को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, लक्षद्वीप को समुद्र पुत्र कहा जाता है। तो आज तक की क्लास यहीं तक है और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्वेश्चन कि कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा तो कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा कि वाइट सिटी किसको कहा जाता है। क्या, वाइट सिटी, वाइट सिटी किसको कहा जाता है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। तो ये जो बूस्टर क्लासेज हैं ये आपको सारी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और आपको ऐसे ही तमाम अच्छी वीडियो मिलती रहेंगी और आप अपने सफलता की तरफ बढ़ते रहिए। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं और क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा। तो धन्यवाद आज की क्लास के लिए।